नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। एनसीईआरटी को नमो रेल के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसने नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज और आरामदायक यात्रा के लिए नया रैपिड रेल सिस्टम शुरू किया है। नमो रेल भारत में नई पीढ़ी की रेल सेवा है जो एनसीआर में यात्रा के तरीके को बदल रही है। ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का हिस्सा है जो दिल्ली और आसपास के शहरों को जोड़ता है। अब नमो रेल चलाने वाली एनसीईआरटी ने मेट्रो ट्रेन चलाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। कंपनी ने मेरठ में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू किया है। एनसीईआरटी ने आज मेरठ साउथ से मेरठ सेंट्रल स्टेशन के पहले तक मेट्रो चलाई है। प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ 2024 के शाही स्नान के साथ शुरुआत हो गई। यह महाकुंभ अब 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान भक्तों के लिए यहां हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरएएफ, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। वहीं महाकुंभ शुरू होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा, पौष पूर्णिमा की बधाई। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से तीर्थ राज प्रयागराज में शुभारंभ हो रहा है। अनेकता में एकता की अनुभूति के लिए आस्था एवं आधुनिकता के संगम में साधना एवं पवित्र स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 दिनों से अमेरिका का पॉश इलाका लॉस एंजेलिस धधक रहा है। जंगलों से फैली आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। ये आग अमेरिका के इतिहास की सबसे भीषण आग है जिसने करीब 40 किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया है। इसमें 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। बता दें, लॉस एंजेलिस फिल्मी सितारों की रिहाइश के लिए फेमस है। वहीं तेज हवाओं ने लॉस एंजेलिस में जंगल की आग को और भी विनाशकारी बना दिया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा है कि आग में झुलसकर कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। भारत एक तरफ जहां सेना दिवस की तैयारियों में डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कॉम्बैट ड्रिल शुरू कर दी है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सिंजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंट की अगुवाई में ये युद्धाभ्यास किया गया। चीन के इस कॉम्बैट ड्रिल में सभी इलाकों में इस्तेमाल लाए जाने वाले वाहनों, मानव रहित सिस्टम और ड्रोन सहित सेना की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। चीन की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच शांति बनाए रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए पोस्टर जारी किए हैं। इस बीच आपने एक नया पोस्टर जारी किया है जिसमें 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की जीत का दावा किया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, 8 फरवरी फिर एक बार केजरीवाल। दूसरी ओर भाजपा ने अपने प्रचार में आप सरकार पर भ्रष्टाचार और बदखिलाफी के आरोप लगाते हुए पोस्टर के जरिए हमला बोला है। सड़कों और सोशल मीडिया पर इन पोस्टरों को लेकर जनता में काफी चर्चा हो रही है। चुनावी प्रचार ने दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जीएमओयू की बस रविवार दोपहर बाद हादसे का शिकार हो गई। 28 यात्रियों से भरी बस पौड़ी से श्रीनगर गढ़वाल आ रही थी। हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा की गई, जबकि अन्य सभी 21 घायलों को हायर सेंटर के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया। वहीं सीएम धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर फेंसिंग को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ विवाद तब और गहरा गया जब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने बॉर्डर फेंसिंग को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से सामने रखी। बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया कि वह दोनों देशों की सीमा पर 5 स्थानों पर फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते का उल्लंघन है। रुपए में लगातार जारी गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे टूटकर 86.27 के स्तर पर आ गया।
जो कि इंडियन करेंसी का लाइफ टाइम लो लेवल है। अगर हालिया गिरावट पर गौर करें तो बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को ₹18 टूटकर 86.4 प्रति डॉलर के स्तर पर क्लोज हुआ था, जबकि इससे पिछले दिन भी ये फिसलकर डॉलर के मुकाबले 85.86 पर बंद हुआ था। किसी भी देश की करेंसी में गिरावट न केवल सरकार पर बल्कि आम जनता पर भी विपरीत असर डालती है। पीएम मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस सुरंग के बनने के बाद लद्दाख जाना आना अब पहले से आसान हो जाएगा। साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए ये सुरंग काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। अब सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण इस हाईवे को बंद नहीं किया जा सकेगा, यानी हमारी सेना पूरे साल इस सुरंग का इस्तेमाल कर सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच सकती है। बिहार और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी लागू हो सकती है। इस बात का ऐलान खुद सीएम मोहन यादव ने किया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में जहां जहां धार्मिक स्थल है वहां शराबबंदी करने का फैसला लागू करने पर विचार हो रहा है। जल्द ही इस पर ठोस कदम उठाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम जल्द ही शराबबंदी की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर काम शुरू हो गया है और शराब नीति में बदलाव किया जाएगा क्योंकि बजट सत्र भी नजदीक है। भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों से इसके मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब पुडुचेरी से एचएमपीवी का दूसरा केस सामने आया है। पुडुचेरी में एचएमपीवी ने पिछले हफ्ते दस्तक दे दी थी। अब पुडुचेरी में एक और बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया और उसका यहां केंद्र प्रशासित जिपमर में इलाज चल रहा है। बॉलीवुड और टीवी जगत के जाने माने एक्टर टीकू तलसानिया बीते दिन अस्पताल में भर्ती हुए। दरअसल पहले खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन बाद में पत्नी दीप्ति तलसानिया ने बताया कि टीकू को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ऐसे में उनके चाहने वाले और करीबी परेशान हो रहे थे। हर कोई उनकी सेहत के बारे में जानना चाह रहा था। अब टीकू तलसानिया के परिवार की तरफ से बयान सामने आ गया है। टीवी एक्ट्रेस रूपल त्यागी लॉस एंजेलिस की आग से बाल बाल बची हैं। एक्ट्रेस 2 महीने के ब्रेक पर गई हुई थी। वो वहां पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन वापस लौटते हुए वहां मचे हाहाकार को देख वो अपनी सारी अच्छी यादें भूल गईं। रूपल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर वापस आते समय आसमान में धुआं देखा, लेकिन जब तक वो उतर नहीं गई तब तक उन्हें इसकी ग्रेविटी का एहसास नहीं हुआ। रूपल ने बताया कि वो कुछ दिन पहले उन जगहों पर थी और उनके लिए उस शहर को पूरी तरह से राख में बदलते देखना दिल दहला देने वाला था। रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के 2 सबसे सीनियर खिलाड़ियों का करियर अधर में लटका है। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बेकार प्रदर्शन के कारण उन्हें विश्व भर से आलोचनाओं के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। अब विश्व की टॉप 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाली हैं। इस आईसीसी टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जिसके लिए अभी भारतीय टीम का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए यह आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट जरूर हो सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के अपने वादों को पूरा करने के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। जेड मोड सुरंग के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 3 बेहद अहम बातें कही। आपने कहा कि आप दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे हैं और यह वास्तव में आपके काम से साबित हुआ। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।